सो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? सिंपली मीन फाइंड करना है. सो जस्ट वी आर वेटिंग फॉर फ्यू मोर स्टूडेंट्स. थोड़े और आ जाए फिर हम स्टार्ट करें. हम बाकी है 1 2 3 4 5. गणेश वो प्रथम एक बाकी है, बाकी तो सारे स्टूडेंट्स आ गए. चलिए फाइन. तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? यस सर. ओके फाइन. सो यस, ये क्वेश्चन में हेत हम क्या कर सकते हैं बताइए आप क्या सोच रहे हो? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट जो मेथड है वो डिस्कस करके आगे मूव कर देंगे. तो क्या कर सकते हैं हम ये क्वेश्चन में? सर मीन फाइंड करने के लिए पहले तो सबका एडिशन डिवाइडेड बाय 2, नहीं. मतलब डिवाइडेड बाय 7. सॉरी. वेरी गुड. सो फॉर्मूला आपके माइंड में होनी चाहिए, एंड दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो टोटल जो है वो 7 ऑब्जर्वेशंस है. इसकी वजह से हमने 7 से डिवाइड किया हुआ है. चलिए फाइन. तो यहाँ पे मीन मीन को एक्स बार से डिनोट करता है. समेशन एक्स आई ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है अपॉन एन. तो इन सब का एडिशन 35.5 एंड 30.8 एंड सो ऑन. लास्ट में होगा 32.7 अपॉन टोटल 7 है. सो यहाँ से आंसर आ जाएगा, वो मीन का आंसर होगा. तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इजी क्वेश्चंस के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज इजीली एडिशन करके सिर्फ डिवाइड ही करना है. अच्छे कोई क्वेश्चन है तो फिर हम वो सॉल्व करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन. एक्चुअली ये भी इजी ही है, बट ये टॉपिक जो है वो हायर स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो बार बार मैं इसको रिकॉल करवाऊंगा, एंड वन बाय वन मैं सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. फोर्थ वन. ओके, तो सबसे पहले तो हमें मीन निकालना होगा. सो प्रथम के अलावा सारे स्टूडेंट्स आगे. जेनिस से मैं पूछ रहा हूँ. जेनिस, इनका हम मीन कैसे निकालेंगे? सर जो जैसे निकालते थे ऐसे. ये नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, राइट? right? 38 इंटू 41 ऐसा करेंगे? नहीं सर. तो फिर मुझे नहीं पता, तो सिखाओ ना मुझे. सिंपली इन सब का एडिशन करना होगा. चलिए तो कोई नहीं, फटाफट से आप. हाँ सर, अपॉन 10. हाँ, इनका एडिशन करके मुझे बताइए कि क्या हो रहा है. Sir, 356. Okay. 356. Good. So 356 by 10. So easily we can say that ki mean is nothing but 35.6. Fine. बट उसके बाद के क्वेश्चंस और ज़्यादा इजी हो जाते हैं, एंड ऐसे क्वेश्चंस हमने एग्जांपल में भी किए हुए थे. स्पेसिफिक इसकी थियरी भी आपकी बुक में दी गई है. We have to find the mean of their marks when marks of each students are increased by 2. So let's go for the first question. चलिए निशित, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मीन क्या होगा? ओके, ये सेकंड है. फर्स्ट का ऑलरेडी आंसर जेनिस ने बता दिया. सेकंड का आंसर क्या हो सकता है निशित? सर 37.6. वेरी गुड. सो डेफिनेटली हमने सिर्फ 2 ऐड कर दिया हुआ है और कुछ नहीं है. फाइन. थर्ड का आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? इफ व्हेन 1 मार्क इज डिडक्टेड या फिर हाँ डिडक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द स्टूडेंट. सो प्रथम तो है नहीं, बट किससे पूछा जाए? जय. वन मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द स्टूडेंट. दैट मीन्स कि मीन में से हमने 1 मार्क रिड्यूस कर दिया. सो वी गेट 34.6 इन द लास्ट.
हर एक ऑब्जर्वेशन को हाफ कर दिया हुआ है, ठीक है। सो हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर हम हाफ करेंगे तो व्हाट वी गेट, यस 356 का भी हाफ करना होगा हमें, राइट। सो कितना होगा, आई थिंक सो 17.8। ओके यस 175 + 3 तो 17.8। तो सिंपली ये आंसर्स। तो प्रॉपर्टीज थोड़ी पता होने से काम बहुत ही इजी हो जाता है। जो बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं पता होती है वो हर एक में एक एक ऐड करके फिर से मीन निकालता है, तो उसके लिए ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत नॉलेज साथ साथ में होना जरूरी है इस टाइप की प्रॉपर्टीज का। चलिए ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ये भी इजी वाला क्वेश्चन ही है, ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। चलिए फिफ्थ। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चंस हमने बहुत बार देख लिए हुए। जस्ट मुझे कंफर्मेशन के लिए आप सबका आंसर चाहिए चैट बॉक्स में, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, या फिर फॉर्मूला का स्टेप मैं लिख रहा हूँ। मीन इक्वल टू समेशन xi अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो मीन क्या है, दैट इज 9.5। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे लिखा होगा, दैट इज मीन इक्वल टू ये जो सारे ऑब्जर्वेशन है उनका सब। तो 11 + 8 + 13 + 10 + x + 9 अपॉन n। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। ओके तो चैट में तो आंसर आने भी लगे, गुड। खुशी गुड, करेक्ट। नील थेट वेरी गुड। तो हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो 54 एंड 357 हो जाएगा ये। एंड ये सारे नंबर्स का एडिशन क्या होगा, वी नीड टू चेक। ये हो जाएगा 20 30 40 फिर 51 + x। 61। हाँ, तो फाइनली द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6। एक नॉर्मल रूटीन क्वेश्चन है, कोई नई वेरिएशन इसमें नहीं ऐड ऑन हो रही है। एंड जस्ट मैंने आप सबको बताया था कि नहीं बताया था, वो मैं जस्ट याद कर रहा हूँ कि अब से डेली अटेंडेंस होगी और होमवर्क होगा। डेली इन द सेंस कि जब भी लेक्चर होगा तो तब मैं अटेंडेंस लूंगा स्पेशली, क्योंकि कोई कोई बच्चे कोई दिन एब्सेंट रह जाते हैं, तो वो मुझे भी पता चले एंड मैं उनके पेरेंट्स को भी मंथली रिपोर्ट दे सकूँ। एटलीस्ट मैथ्स में तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं बाकी सर को बता सकता हूँ कि सर इस तरीके से हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो क्या करना है आपको। अगर कंटिन्यू करना है तो आप बताइए। ओके सो मैंने दूसरे स्टैंडर्ड्स में तो स्टार्ट कर दिया हुआ है, आपके स्टैंडर्ड में लेक्चर नहीं आया था तो ओके। फाइल कहाँ पे हो सकती है, कोई नहीं, सिर्फ प्रथम नहीं आया वो मैं याद करके कर लूंगा, आज नेट की स्पीड नहीं है अच्छी। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द मीन ऑफ 25 नंबर्स is being given that mean of 15 numbers is 18 and the mean of remaining ones is 13। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप ऐसा सोच सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 15, सॉरी 25। तो 25 के दो ग्रुप बना दिए, 25 के दो ग्रुप बना दिए, एक में है 15 ऑब्जर्वेशन और एक में है 10 ऑब्जर्वेशन। तो ये जो 15 ऑब्जर्वेशन है उनका जो मीन है उसको मैं x1 बार बोल सकता हूँ, दैट इज 18। एंड जो बाकी के हैं उनका मीन है 13, आई थिंक सो, यस। एंड हमें फाइंड करना है ये 25 का मीन। सो 25 का मीन, तो उसकी फॉर्मूला क्या हो सकती है, मीन की सिंपल फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके मुझे लगा प्रथम आया होगा, ये सेकंड टाइम ज्वाइन हुआ है, फाइन। तो देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ से अगर मुझे टोटल निकालना है इनका,
तो इनका टोटल कैसे निकल सकता है कि सिर्फ फर्स्ट 15 का मीन इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, राइट, एंड नीचे 15 आ जाएगा। तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो पहले 15 ऑब्जर्वेशन है ना, उनका मुझे सम मिल जाएगा। तो सम कितना मिलेगा, 18 इंटू 15 इक्वल टू समेशन एक्स आई फॉर 15 टर्म्स। तो 15 टर्म्स का सम हमें मिल गया 18 इंटू 15, एंड आई थिंक सो इसका कुछ आंसर होता है 150, नहीं 150 नहीं, कितना होता है, ये एक अच्छा ही नंबर है, 270 sir. 270, राइट। लेट मी Yes sir. 15 16 17, हाँ पॉइंट में जाएगा, छोड़ो नहीं कर सकते, 270। अब यही चीज हम ये बाकी के ऑब्जर्वेशंस के लिए भी कर सकते हैं। तो फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस मीन की फॉर्मूला क्या है, मीन की फॉर्मूला हो सकती है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि ये 10 ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन नीचे 13 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 13 है ऑलरेडी, फाइन। सो दैट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो 10 है 2, ओके मैंने गलती से यहाँ पे 13 लिखा, यहाँ पे 10 आएगा, बिकॉज मीन जो है वो 13 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, राइट। तो यहाँ पे 13 इंटू 10 130 इक्वल टू समेशन एक्स आई। तो ये समेशन, ये 10 का सम है और ये 15 का सम है, हमें तो 25 का सम चाहिए, तो उन दोनों को ऐड कर दो, 270 प्लस 130 अपॉन 25, तो कितना हो जाएगा 40, 27 प्लस 13 40 होगा, सो 400 अपॉन 25, कितना आंसर आएगा 16। Yes. ओके चलिए, तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए कि मीन दिया हुआ है तो सम फाइंड कर लो इंडिविजुअल का, एंड इंडिविजुअल का सम जो है वो उन दोनों को ऐड करना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम हमें मिल जाएगा, राइट। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट या फिर एप्लीकेशन कुछ अलग तरीके से करनी थी कंपेयर टू अदर सम। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद कहीं ना कहीं पे आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने देखोगे, एंड मैं कुछ सोच रहा हूँ आपके फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम लेना, राइट। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब होता है, आज ट्यूसडे है ना, तो सैटरडे होता है, राइट। सैटरडे मैं सोच रहा हूँ आपकी एग्जाम हो जाए, तो मुझे भी तो पता चले कि कितना आपने प्रिपेयर किया हुआ है या फिर क्या करते हो। तो जस्ट सजेशन मैं आपसे आपकी साइड से ये पूछ रहा हूँ कि 1 और 2 चैप्टर का टेस्ट ले लूँ कि सिर्फ फर्स्ट वाले का लूँ। 7 लोग हैं तो इंडिविजुअली आप बताइए, तो मैं वोटिंग करवा लेता हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग टेस्ट हो जाएगी। कितने लोग बोल रहे हैं 1 और 2 दोनों साथ में, और कितने लोग बोल रहे हैं ओनली 1। सो 1 बाय 1, निशित आपका नाम सबसे पहले है, निशित, सर दोनों रख दो। ओके, देन जय, सर दोनों। फिर जैनिश, No. ओके, नील, Sir दोनों. ओके, ये तो जीत गए इलेक्शन आप लोग कोई नहीं, हेत, ये फर्स्ट एंड सेकंड बोथ है। खुशी, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। खुशी बोली कि सर हमारे वोट्स का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, हम नोटा में डालें या फिर फर्स्ट में डालें, ऑलरेडी हाँ यहाँ पे 4 लोग हो गए थे आउट ऑफ 6, कोई नहीं, फाइन। तो यस, क्योंकि वेटेज कुछ इतना है नहीं, मतलब वेटेज इन द सेंस की वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस जरूर है फर्स्ट चैप्टर में थोड़े से, सेकंड में 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, तो 30 मार्क्स की टेस्ट होती है, एंड हाँ नंबर ऑफ टाइम या फिर क्वेश्चंस वो मैं थोड़ा सा वेरी करूंगा, टाइम तो 1 आवर है। क्वेश्चंस के लिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपकी जो एनुअल एग्जाम में 3 3 एंड 4 का ही पैटर्न चलता है, सो मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ मैनेज करने की कोशिश करूंगा, लेट्स सी कैसे मैनेज हो पाता है। तो नेक्स्ट कहाँ पे लिखूँ, नोटिस, नेक्स्ट लेक्चर कौन से डेट को है वो किसी को आइडिया है? सैटरडे तो है, वो तो मुझे आइडिया आ गया,
कौन सी डेट हुई? सर 15th डेट है। हेलो सर 15th डेट। ओके 15। तो 15/5 को आपकी फर्स्ट मैथ्स की एग्जाम है एंड लेट्स सी कितने लोग कितना स्कोर कर पाते हैं, राइट? चैप्टर नंबर 1 एंड 2। सो डेफिनेटली लेक्चर के टाइम में बिफोर 5 मिनट्स पेपर आपको सेंड हो जाएगा। 3 o'clock का लेक्चर है तो 2:55 को आपको पेपर मिलेगा एंड 4 o'clock को आपको सबमिट करना है इन PDF फॉर्म, राइट? सो ये बात ध्यान में रखनी है। सेकेंड थिंग, आपका जो नेम है पेपर का, उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिखना होगा। तो वो मैसेज में मैं शायद बता दूंगा कि 10th ICSE मैथ्स, फिर स्पेस छोड़ के आपका नेम, सिर्फ आपका नेम, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड में तो कोई सेम स्टूडेंट है नहीं सेम नेम वाले। हाँ नहीं है, चलिए फिर सिर्फ आपका नेम एंड फिर पीछे 01। 10th ICSE मैथ्स के लिए सिर्फ M, राइट? और मैं ऐसा सोच रहा हूँ ये 01 को आगे ले लो एंड फिर पीछे एक फिक्स पैटर्न में नेम होगा ना, तो होगा क्या कि कभी भी मुझे पेपर्स सर्च करना है तो आसानी से आप सबके पेपर, सीधा मैं इतना सर्च करूंगा ना तो आपके सारे के सारे पेपर्स मिल जाएंगे मुझे मेरे फोन में। इसकी वजह से मैं ऐसा एक कोड बना के देता हूँ। 10th फिर ICSE के लिए I, मैथ्स के लिए M, और 01 02 क्यों मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 1 लिखूंगा ना तो वो कुछ अलग डिटेक्ट करेगा, तो इसकी वजह से 01। तो ट्राई करिएगा कि इस पैटर्न में आप मुझे सबमिट करिए PDF का नेम देके, अदरवाइज मैं नेम रीनेम कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। बट आप करोगे तो इतना काम मेरा थोड़ा ईजी हो जाएगा, एक यूनिफॉर्मिटी मिल जाएगी। जब भी मुझे आपका पेपर कहीं से आपकी चैट में से मुझे फाइंड करना है तो मैं इजीली ये सर्च कर सकता हूँ, इसकी वजह से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ 5 और 6 हमने कर दिए, अब हम आते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, अगेन मीन ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑलरेडी गिवन है एंड इफ द मीन ऑफ 25 ऑफ देम इज 51। तो ये सेम सिनेरियो रिपीट हुआ, इसमें ये दोनों चीजें ऑलरेडी गिवन थी और इसका टोटल का मीन फाइंड करना था। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या हो गया कि अगर मैं ऐसा कुछ डायग्राम बनाऊं, 7 नंबर के क्वेश्चन में 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और उनका मीन है 52.75 एंड इनको दो पार्ट में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो कोई एक पार्ट जिसमें 25 स्टूडेंट्स है उनका ऑलरेडी मीन पता है हमें, दैट इज 51 kg। सो वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग वन, दैट इज 35 स्टूडेंट्स का मीन हमें फाइंड करना है। तो सेम रिवर्स प्रोसीजर हमें करनी होगी जो पहले वाले क्वेश्चन में की है, राइट? तो ये क्या आपके माइंड में ऐसी कनेक्टिविटी मिल रही है कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम ही है? 6 में इंडिविजुअल्स ऑलरेडी गिवन थे, दो पार्ट एंड टोटल हमें पूछा हुआ था टोटल का मीन, एंड इसमें टोटल एंड एक इंडिविजुअल मीन दे दिया हुआ है, बाकी का मीन पूछा हुआ है। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही मैं बोल सकता हूँ इसको। चलिए तो किसके लिए हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि इनका सम और 25 ऑब्जर्वेशंस, मैं लिख सकता हूँ x1 बार इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to 25 xi अपॉन 25। सो ये प्रोसीजर क्या है, ये सम देगा हमें, सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन ये देगा हमें। तो सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो मीन कितना है 51, 51 इंटू 25। कितना होगा 25 5 125। 1275 kg. ओके 1275 kg। अब सेम सिनेरियो मुझे रिपीट करना होगा टोटल के लिए,
क्यों? क्योंकि ये तो दिया नहीं हुआ। चलिए, तो टोटल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम फॉर्मूला है तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि फॉर ऑल ऑब्जर्वेशंस मीन इक्वल टू समेशन xi अपॉन n। सो मीन कितना दिया हुआ है 52.75 समेशन x। तो ये 60 का सम है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये समझ में नहीं आ रहा है ये 60 का सम है, तो एक लिखने की हैबिट रखो कि समेशन i इक्वल टू 1 to 60 xi अपॉन n, एंड n इज ऑल्सो 60। सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 60 इंटू 52.75। बताइए ये नंबर क्या होगा? Three one six five kg. इसमें सारे कवर हो गए, बराबर। अब सारे कवर हो गए तो इसको मैं ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो आपको समझ में आए। x1 x2 वैसे करते करते 25 तक का सम, और 26 से लेके करते 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 60 का सम। तो इसमें 1 से लेके 25 का सम है आपके पास ऑलरेडी, दैट इज 1275। फिर टोटल का सम ऑलरेडी है, वी हैव, एंड दैट इज 3165। तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस इनका अगर सम हमें फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 3165 माइनस 1235, राइट। तो सिंपली हम इस तरीके से सम फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। वो कितना हो जाएगा टोटल 1890 1890. के sum of 25 observations. So 3165 minus 275, and that is, just a second, 1890। बट हमें तो मीन फाइंड करना है। सो मीन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपली वी कैन टेक द रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर टू 35। सो मीन is summation I equal to 26 to 60 xi upon कितने हुए ऑब्जर्वेशंस 35। सो 1890 on 35। बताइए क्या आएगा आंसर? kg. 54 kg. तो मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ रैंडमली। आप सबको ये पता है कि 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है? वो मैंने बताया आप सबको। कोई नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? ये भी आईसीएससी की बुक्स में हो या फिर ऑलरेडी मैंने बता दिया हो, ऐसा कुछ है? कोई नहीं। तो जैसे कि ये नंबर था 1890। सो जीरो को तो भूल ही जाओ, जीरो का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, राइट। तो ऑलवेज ये तो बहुत इजी नंबर हो गया, बट ऑलवेज यूनिट प्लेस को डबल करके रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो। तो यूनिट प्लेस को डबल करेंगे तो 9 to the 18, एंड 18 माइनस 18 करेंगे तो 0 आ गया। तो अगर ये नंबर 7 के मल्टीपल में है, 0, 7, 14, सो डेफिनेटली जो नंबर होगा वो भी डिविजिबल होगा 7 से। ऐसी एक टेस्ट है। तो आप बोलोगे सर ये कब काम लगती है? जब बहुत बड़े नंबर्स होते हैं ना, तो ये ट्रिक थोड़ी सी काम लगती है, जैसे कि 1275। तो डेफिनेटली मैं ये पूछूंगा कि ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, जस्ट मुझे इतना चेक करना है। तो 5 का डबल 10, सो 127 माइनस 10, 117। अगेन इसका डबल करना पड़ेगा, राइट। सो 11 माइनस 14, दैट इज नथिंग बट माइनस 3। सो डेफिनेटली आप ट्राई करोगे तो 117 7 से डिविजिबल नहीं होगा।
इस तरीके से हम जा सकते हैं, राइट। या फिर 117 को ही डिवाइड कर दो आप, तो भी आपको पता चलेगा कि 7 का जो टेबल है वो 15 7 105 होता है, एंड हाँ फिर 16 7 112 एंड 17 7 119 होता है, तो ये डिविजिबल नहीं है। ओके, तो इस तरीके की थोड़ी सी शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पता होनी जरूरी है, तो काम इजीली बनेगा। या फिर आपको पता चलेगा कि पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है, हमने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक की है। फाइन, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, एंड थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, तो मुझे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को न्यू पेज पे ले जाना होगा, 8th वन को। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 18। अगर एक को हटा देते तो मीन 16 हो जाता है, तो जो हटाने वाला नंबर है वो कौन सा होना चाहिए या फिर क्या होगा? तो चलिए आप लोग अपने अपने लेवल से ट्राई करिए, मैं तो लिख के कर ही रहा हूँ, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मैं समझा दूंगा, बट कैसे लिख सकते हैं वो आपको जरूर देखना होगा यहाँ पे। हम्म 5 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 5 ऑब्जर्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5 इक्वल टू 18। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और इतना बड़ा ना लिखना हो तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, i इक्वल टू 1 to 5 xi इक्वल टू 18 5 90। तो 5 का सम है 90। ओके चलो ठीक है, अगर एक ऑब्जर्वेशन हटा दिया जाता है तो मीन हो जाता है 16। तो ऐसा मान लो कि लास्ट ही हटा दिया हुआ है, x5 को ही हटाया हुआ है। तो अगर हम ऐसा सपोज करेंगे कि x5 को हटाया है, तो नाउ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 दैट इज 16। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 4 64। आप ये सोचो 1 से लेके 5 का जो सम है दैट इज 90, 1 से लेके 4 ऑब्जर्वेशन का सम है वो है 64। तो 5th ऑब्जर्वेशन फाइंड करना होगा मुझे, तो सिंपली 1 से लेके 5 का सम माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से लेके 4th ऑब्जर्वेशन का सम, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। सो 90 माइनस 64 26. 26। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा हो, ऑड वन आउट लग रहा हो, तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। क्या मेहनत करनी होगी? आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होगा ऐसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसकी वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ ऐसे, और कोई रीजन नहीं है उसके पीछे। अभी तक हमारे जो क्वेश्चन है जो हमने देखे हुए हैं, गुड, ऐसे क्वेश्चन अभी तक कवर नहीं हुए या फिर आए नहीं है, राइट। सो इसके बाद वाले टेबल्स स्टार्ट होंगे, टेबल वाले क्वेश्चंस। अभी तक वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस वो लोग कवर करवा रहे हैं, जो 3 मार्कर में भी आ सकते हैं, 3 मार्कर भी नहीं है ये तो, राइट। चलो कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चंस का हम कब से वेट कर रहे थे। जैनिश को बहुत पसंद है ऐसे क्वेश्चंस, है ना जैनिश? फटाफट से आंसर निकाल के दे देता है, देखो अभी बताएगा जैनिश। चलिए मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ ऑन अ सीरियस नोट। शायद मेरे पास टेबल है नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा। चलिए तब तक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, ये कौन से टाइप का डेटा है? ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप डेटा है? ग्रुप डेटा। ये अनग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा किसको बोलेंगे? 8 12 to 15 15 to 18, यहाँ पे इंटरवल्स गिवन हो उसको ग्रुप डेटा बोलते हैं। अनग्रुप का मीनिंग यहाँ पे सिंगल सिंगल वैल्यू होगी, राइट। इसको अनग्रुप डेटा बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी नहीं बट आगे जाके मिस्टेक्स कर देते हैं हायर स्टैंडर्ड्स में। कोई नहीं, अभी तो इजीली फार्मूला है आपके पास। तो जो एज है उसको हम एक्स आई बोल सकते हैं,
right? So that is okay. I should take the box. हाँ, ये better है. एंड उनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी. तो सिंपली आपको फाइंड करना होगा एफ आई एक्स आई, बिकॉज द फॉर्मूला इज दैट की मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. आप बोलोगे सर ये है क्या? कोई नहीं, इनका टोटल, इसको बोलते हैं समेशन एफ आई एक्स आई. यहाँ पे मिलेगा एंड इनका टोटल उसको बोलते हैं समेशन एफ आई. तो चलिए फटाफट से 2 टास्क है. तो जनिश को कौन सा वाला टास्क? चलिए सारे स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट आंसर चैट बॉक्स में लिखिए समेशन एफ आई का, बताइए मुझे. मैं भी कर ही रहा हूँ ओरली. इजी है. 10 6 7 8 9 का क्या हो जाएगा? 30 40. हाँ यस गुड. चलिए एफ आई इंटू एक्स आई. गुड गुड गुड. चलो बेटर. गुड. एफ आई इंटू एक्स आई दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस रिस्पेक्टिव टर्म्स. तो 12 6 थोड़े बहुत टेबल अच्छे से आना चाहिए, है ना. 13 8 कितना होगा? 104. 104. हाँ. तो एक और बात है जो मैं ऑलवेज बच्चों को बताता हूँ, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है कि ये जो नंबर्स है वो ऐसे लिखे जाए कि यूनिट पे ही आए. तो 72 मैंने ऐसे लिखा, 104 ऐसे लिखा. तो क्या है कि टोटल आप यहीं पे कर सकते हो. 70 14 5 15 7 105, 16 9 144 एंड अगेन 17 5 आया. सो दैट इज आई थिंक सो कितना होता है? 170 85. 85. 85. तो ऐसे टोटल करने से इजी क्या होगा कि सारे यूनिट टेस्ट वालों को इजीली आप ऐड कर सकते हो. वो काम इजी हो जाएगा बाकी के स्टूडेंट्स के लिए. बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे रफली लिखते हैं ऐसे 72 104 70 105 कुछ भी लिखते हैं रैंडमली. फिर क्या करेंगे, यही चीज वो लास्ट पेज पे रफ में जाएंगे. अब रफ में इसको अच्छे से लिखेंगे, फिर इसका टोटल करेंगे, फिर वापस आके यहाँ पे आंसर लिखेंगे. तो इससे अच्छा है एक ही बार में डायरेक्टली काम अच्छे से करो, राइट. सो यस द टोटल इज नथिंग बट 2 बच्चों ने बता दिया है, खुशी एंड नील ने, एंड दोनों का सेम है तो मैं मान लेता हूँ कि सही ही होगा. या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है दोनों ने सेम गलती की है, बट यहाँ पे तो सही होगा क्योंकि बहुत ही छोटा नंबर है तो डेफिनेटली मिस्टेक्स नहीं हुई होगी. दैट इज 580. तो प्लीज ये मत करिएगा, जो चाइनीज में लिखते हैं ऐसे लोग तो खास करके, है ना. निशित आप लिखते हो ना चाइनीज हैंड राइटिंग में? नहीं सर. आप ही तो लिखते हो, और कौन लिखता है? तो सर ये जेनिस. हाँ ओके, जनीश लिखता है, वो तो मुझे नहीं पता है. ओके सो ऐसा मेरे को नहीं. भी नहीं पता कौन. हाँ मतलब हैंड राइटिंग सुधर गए, है ना. तो अब से खराब हैंड राइटिंग होंगे तो होमवर्क डबल. चलिए कोई नहीं. सिंपली वी हैव टू टेक द रेशियो ऑफ दिस टू नंबर्स. 580 अपॉन 40, 0 0 कट, हाफ करेंगे तो 29/2 एंड लास्ट में 14.5 ईयर्स. तो ये एवरेज जो एज है वो हम ऐसा बता सकते हैं कि ये एवरेज एज है 40 स्टूडेंट्स की जो भी हमने मेजर की है वो. चलिए गुड. एक नॉर्मल सा एक रूटीन सा क्वेश्चन था. सॉल्व मैंने इसकी वजह से करवाया क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं बता सकूं कि एफ आई एक्स आई फाइंड कर लो, तो आपको ये प्रोसीजर पता होनी चाहिए, राइट. ओके देखिए 10 नंबर में होमवर्क में दे रहा हूँ, पूरा कॉपी पेस्ट है. 11 नंबर भी कॉपी पेस्ट है, बट 11 हम अभी कर रहे हैं. आई नो थोड़ा सा छोटा है बट बहुत ही मजेदार है इसकी वजह से.
सेम है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एफ आई एक्स आई एंड सारी चीजें। ये सम क्यों मजेदार है? ये सम मजेदार इसकी वजह से, ओके, तो मिस प्रिंट होता है पेज के ऊपर। तो 300 पेज की बुक है तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा पेज में मिस्टेक्स नहीं होगी, तो एक भी मिस्टेक ना हो या फिर मिस प्रिंट ना हो। ऐसे पेजेस है 154, फिर 1 मिस प्रिंट वाले 2 3 4 एंड 5। तो ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि हर एक पेज पे कितनी मिस्टेक्स होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो ये जो डेटा है उसको हम बोल सकते हैं एक्स आई एंड दिस इज एफ आई, राइट। एंड देखो, इसका टोटल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन है कि 300 पेज है। तो आपको मैं रफ टेबल बना के दिखा सकता हूँ, या फिर टेबल में यहाँ से उठा लूँ, शायद मैं दे सकता हूँ। नहीं, ये नहीं करना चाहिए मुझे। हाँ ठीक है। हम्म, एज की जगह पे यहाँ पे मिस प्रिंट आ जाएगी, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह पे नंबर ऑफ पेज आ जाएंगे। यहाँ सेम कहानी जो हमने पहले की थी, और इस बार जेनिस से मुझे आंसर चाहिए। ओके, एफ आई एक्स आई इज ओके समथिंग, आई थिंक सो। बहुत छोटा नंबर आया, लेट्स सी, देख लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स कैसा है, 0 1 2 3 4 5, एंड उनका जो फ्रीक्वेंसी है रिपीट होने की, नंबर ऑफ पेजेस